Explain any 5 circumstances under which contracts need not be performed with the consent of both the parties. मतलब हमको ऐसी 5 circumstances बतानी है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट को निभाने की ज़रूरत नहीं है पर विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमको ये जो कॉन्ट्रैक्ट में हमको प्रॉमिस निभानी थी वो हम अब नहीं निभाएंगे। ऐसी कौन सी 5 सर्कमस्टांसेस होती है? तो एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले तो नोवेशन, मतलब कि हमने नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की तो अभी कोई बात बांधने की जरूरत है ही नहीं। रेसिशन का सिंपल मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, दोनों पार्टीज ने मिलकर अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है तो फिर अभी उसको निभाने की जरूरत नहीं है। नोवेशन और रेसिशन में क्या डिफरेंस है? नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, रेसिशन में सिर्फ पुराना कॉन्ट्रैक्ट फटता है, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ऑल्टरेशन मतलब कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें मान लो कि 5-6 कंडीशंस लिखी थी, उसमें से 2 कंडीशंस रिप्लेस करके उनकी जगह पे दूसरी कंडीशंस लगा दी। कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा नहीं फाड़ा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा फाड़ के अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो नोवेशन बन जाता। ऑल्टरेशन में 4-5 कंडीशंस को चेंज करते हैं खाली, तो वो 4-5 कंडीशंस अब निभाने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑल्टरेशन हो गया। रेमिशन का मतलब जैसे मान लो 3 करोड़ का लोन था, हमने बोला कि चल ठीक है तू 1 करोड़ मत दे, 2 करोड़ ही दे दे, मतलब कि आपने 1 करोड़ वेव कर दिए। क्या कर दिए? वेव कर दिए, तो इसको बोलते हैं रेमिशन। ठीक है। रिसाइंस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब अपन ने देखा है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल कोएर्शन होता है, मतलब कि किसी को मान लो कि गन पॉइंट पे आपने फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करवाया है तो उस बंदे के ऊपर कोएर्शन हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो सामने वाला चाहे तो उसको वॉइड कर सकता है। अगर सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देता है तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को अब निभाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस, मतलब जैसे सपोज करो आप किसी को सामान सप्लाई करने जा रहे थे पर वो अपनी दुकान ही खोल नहीं रहा है, मतलब कि आपको रीजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं दे रहा है कि आप अपना काम कर सको। रीजनेबल फैसिलिटीज मतलब कि आप अपनी ट्रक लेके आ गए हो, आपके ट्रक के पीछे सामान पूरा का पूरा पड़ा है पर सामने वाला गेट ही नहीं खोल रहा है। अरे कम से कम इतनी फैसिलिटी तो दोगे ना कि गेट तो खोलोगे ना ताकि हम सामान रख सके। तो सामने वाला अपनी प्रॉमिस को नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको भी अपनी साइड का प्रॉमिस निभाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये 6 है, उसमें से कोई भी 5 समझानी है। 7 मार्क का क्वेश्चन है, अपन को 5 पॉइंट्स लिखने हैं और हर एक पॉइंट को 2-2 3-3 लाइन में समझाना है। 2 फुल्स के पेज पूरे के पूरे भरने ही चाहिए, अदरवाइज एग्जामिनर को ऐसा इम्पैक्ट जा सकता है कि आपने ठीक से आंसर नहीं लिखा है। इसका स्टैंडर्ड आंसर देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।